मिहिर जैसे ही उस कमरे के अंदर घुसा, उसके पैर वहीं जम गए। सामने जो था उसे देखकर उसका खून जम गया। उसने भगाने की कोशिश की, लेकिन मिहिर एक प्राइवेट बैंक में सेल्स की जॉब करता है। उसके घर से ऑफिस लगभग 20 किलोमीटर दूर है और वो रोज वहीं लंबा सफर तय करता है। उसके पास एक बाइक है जो उसकी सबसे बड़ी सहारा है, लेकिन सच ये है कि उसकी सैलरी इतनी नहीं है कि वो रोज इस बाइक का खर्चा आराम से उठा सके। इसलिए मिहिर ऑफिस जाते और वापस आते वक्त टू व्हीलर मोटर कैब ड्राइवर के रूप में भी काम करता है। उस दिन भी मिहिर ने ऑफिस का काम खत्म किया और बाइक पर बैठकर एक पैसेंजर का इंतजार करने लगा। उसने टू व्हीलर मोटर कैब ऐप ऑन कर दिया। राइड रिक्वेस्ट्स आनी शुरू हो गई, एक के बाद एक। लेकिन अजीब बात यह थी कि कोई भी राइड उसके घर की डायरेक्शन में नहीं थी। मिहिर हर रिक्वेस्ट को बिना सोचे समझे कैंसिल करता गया, जैसे वो किसी खास राइड का इंतजार कर रहा हो। समय धीरे धीरे बीतने लगा। आसपास का माहौल भी कुछ ज्यादा ही खामोश हो चुका था। तभी काफी देर बाद एक राइड रिक्वेस्ट आई। इस बार लोकेशन उसके घर की तरफ थी, लेकिन पैसेंजर का डेस्टिनेशन उसके घर से थोड़ा आगे था। मिहिर ने स्क्रीन को कुछ देर तक चुपचाप देखा, जैसे वो किसी फैसले में अटका हो। उसने सोचा, थोड़ी देर और रुक जाता हूं, शायद कोई और राइड मिल जाए। लेकिन कुछ मिनट और गुजर गए और कोई नई रिक्वेस्ट नहीं आई। आसपास की खामोशी अब और गहरी हो चुकी थी। आखिरकार एक हल्की सी बेचैनी के साथ मिहिर ने वो राइड एक्सेप्ट कर ली। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये एक सिंपल राइड नहीं होने वाली है। फोन में दिखाए गए लोकेशन के हिसाब से मिहिर धीरे धीरे उस जगह की तरफ बढ़ रहा था। रात का अंधेरा और आसपास की खामोशी उसे बेचैन कर रही थी। जैसे ही वो लोकेशन पर पहुंचा, उसने देखा कि एक दुबला पतला बीच उम्र का आदमी वहां खड़ा है। वो आदमी इतना ज्यादा दुबला था कि उसे देखकर मिहिर के रोंगटे खड़े हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे एक स्केलेटन पर सिर्फ पतली सी चमड़ी चिपकी हो और उसकी आंखों में एक अजीब सी ठंडक थी। वो आदमी एक सुनसान बरगद के पेड़ के नीचे खड़ा था। हवा हल्की हल्की चल रही थी और पेड़ की झूलती हुई जड़ों की परछाइयां जमीन पर हिल रही थीं। उसके हाथ में एक खाने का पैकेट था, लेकिन पता नहीं क्यों उस पैकेट को देखकर मिहिर को अजीब सी घबराहट महसूस हुई। जैसे ही मिहिर उसके पास पहुंचा, वो आदमी धीरे से उसकी तरफ बढ़ा। उसने बिना कुछ ज्यादा बोले मिहिर के हाथ में वो पैकेट थमा दिया और धीमी भारी आवाज में कहा कि इसे दिए गए डेस्टिनेशन तक पहुंचाना होगा। उसकी आवाज में कुछ ऐसा था जो सीधा मिहिर के दिल तक उतर गया, जैसे कोई राज छुपा हो। फिर उसने मिहिर को कुछ बख्शीश भी दी। पैसे देखकर मिहिर के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान तो आई, लेकिन उसके दिल के कोने में एक अजीब सा डर अभी भी बसा हुआ था, जैसे उस रात का ये काम कुछ अलग होने वाला हो, कुछ ऐसा जिसे वो कभी भूल नहीं पाएगा। काफी देर तक बाइक चलाने के बाद मिहिर उस आदमी के बताए हुए डेस्टिनेशन पर पहुंच गया। लोकेशन पर पहुंचकर उसने देखा कि चारों तरफ सुनसान और गहरी खामोशी छाई हुई है। पास में एक क्रिश्चियन कब्रिस्तान था और आसपास कोई घर भी नहीं था। तब मिहिर ने उस आदमी को फिर से फोन किया। आदमी ने फोन उठाकर एक रहस्यमयी हंसी हंसी और मिहिर से कहा कि गलती से गलत लोकेशन दे दी गई थी। अब मिहिर को खाना पहुंचाने के लिए थोड़ा और अंदर जाना होगा। ये सुनकर मिहिर को बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाया क्योंकि उसने मोटी बख्शीश ली थी, इसलिए जाना उसकी मजबूरी थी। आदमी के बताए हुए निर्देशों के अनुसार मिहिर एक पुरानी और जर्जर बड़ी कोठी के सामने आकर रुक गया। घर के अंदर कोई लाइट नहीं जल रही थी। घर को देखकर बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वहां कोई रहता होगा। फिर भी मिहिर मैन दरवाजे पर गया और कई बार नॉक किया और धक्का दिया। धक्का देते ही दरवाजा धीरे से खुल गया। घर के अंदर गहरा अंधेरा था। मिहिर को लगा कि शायद वो फिर से गलत जगह आ गया है, इसलिए उसने फिर से उस आदमी को कॉल किया। आदमी ने फोन उठाकर कहा कि मिहिर बिल्कुल सही जगह पर आया है, इस बार कोई गलती नहीं हुई है।
बल्कि उसने मिहिर से यह भी कहा कि वो घर के अंदर जाकर सेकंड फ्लोर पर सीढ़ियों के पास वाले कमरे में खाना रखा है। मिहिर इस बात पर बिल्कुल राजी नहीं था, लेकिन उस आदमी के बार बार जोर देने पर वो मना नहीं कर सका। आखिरकार मिहिर ने फोन की फ्लैशलाइट जलाई और घर के अंदर दाखिल हो गया। घर चारों तरफ से खराब हो चुका था। हल्की चांदनी आंगन में पड़ रही थी, दीवारों का प्लास्टर झड़ चुका था और ईंटें बाहर निकल आई थीं। पूरा घर झाड़ियों से घिरा हुआ था। घर की ऐसी हालत देखकर मिहिर ने सोचा कि कोई इस जगह कैसे रह सकता है। मिहिर सीढ़ियों से ऊपर चढ़ा और उस कमरे के पास पहुंच गया। उसने देखा कि कमरे का दरवाजा बंद है। वो नॉक करने ही वाला था कि अचानक दरवाजा अपने आप खुल गया। मिहिर धीरे से कमरे के अंदर गया। अंदर एक तेज सड़ांध की बदबू आ रही थी। उसने फ्लैशलाइट चारों तरफ घुमाई, तभी उसकी नजर एक ऐसे दृश्य पर पड़ी जिसे देखकर उसका खून जम गया। कमरे के एक कोने में एक कंकाल पड़ा था और उसकी आंखों के खोखले गड्ढों में कीड़े बिलबिला रहे थे। ये देखकर मिहिर ने एक पल भी जाया नहीं किया। वो हाथ में खाना लिए ही वहां से भाग निकला। जल्दी से सीढ़ियों से नीचे उतरकर घर के बाहर अपनी बाइक के पास पहुंच गया। उसने पॉकेट से फोन निकाला और उस दुबले आदमी को कॉल किया, लेकिन इस बार उसे पता चला कि वो नंबर मौजूद ही नहीं करता। मिहिर हैरान रह गया। अभी कुछ देर पहले ही तो उसने इसी नंबर पर बात की थी, फिर अचानक नंबर कैसे गायब हो गया? उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। घबराहट में उसने बाइक स्टार्ट की और वहां से निकल गया। थोड़ी दूर जाने के बाद अचानक उसके कान के पास किसी ने धीमी आवाज में कहा, क्यों रे, खाना तो रखकर नहीं गया? ये सुनते ही मिहिर ने बाइक का कंट्रोल खो दिया।